हेलो एवरीवन, आज हम लोग लेक्चर नंबर 11 चल रहे हैं। ठीक है, साइक्लॉयड कर्व। आपको लेक्चर नंबर 10 में बताया गया था स्केल ऑफ कॉर्ड। तो आज हम लोग सीखेंगे साइक्लॉयड कर्व। तो साइक्लॉयड कर्व पढ़ने से पहले उसके बारे में जानते हैं कि साइक्लॉयड कर्व है क्या। तो दीज कर्व इज जनरेटेड बाई ए फिक्स्ड पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल विच रोल्स विदाउट स्लीपिंग अलोंग ए फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि एक छोटा सा कोई एक सर्कल को एक स्ट्रेट लाइन पे घुमाते हैं। तो एक सरकमफ्रेंस में देखिए, जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ, मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ, इसको घुमा के ले जा रहे हैं एक सरकमफ्रेंस तक। एक सरकमफ्रेंस जानते हैं ना कि एक पॉइंट से घूमना स्टार्ट हुआ तो कहाँ तक, उसी पॉइंट पे फिर से आ जाए। एक सरकमफ्रेंस घूमा तो ये कितना डिस्टेंस बनाया। ठीक है, तो द कर्व इज जनरेट, और जो कर्व बना होगा किस तरह से कर्व बना के ही गया होगा। ठीक है, तो वो कर्व फाइंड आउट करना है। दिस कर्व इज जनरेटेड बाई ए फिक्स पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल विच रोल्स विदाउट स्लिपिंग। स्लिप नहीं करना है, जैसे यहाँ तो उठ के ऐसे नहीं गया, एक रोल कर रहा है। क्या करेगा, रोल करेगा। और रोल करने के दौरान इस पे कैसा ग्राफ बना होगा इसका, उसी को दिखाना है। तो ग्राफ बनने के बाद देखिएगा कि जब कोई सर्कल एक स्ट्रेट फिक्स लाइन पे मूव करता है तो कैसा कर्व बनाकर चलता है। ठीक है, तो उसको हम लोग ड्राइंग के मदद से देखेंगे। तो आइए हम लोग ड्राइंग बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं ड्राइंग बनाना। तो सब तैयार होंगे, आई होप रेडी होंगे बनाने के लिए। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले आपको कुछ डायमेंशन दिया रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे डायमेंशन दिया हुआ था, दिया हुआ 6 सेंटीमीटर का। जो डायमीटर है सर्कल का वो कितना का है, 6 सेंटीमीटर का। तो कितना हो गया, mm में ले तो 60 mm हो गया। इसको रेडियस में रेडियस इसका कितना हो जाएगा, तो डायामीटर बाई 2 हो जाता है। तो 60 बाई कितना हो गया, 20 यानी 30 mm यानी 3 सेंटीमीटर। तो डायमीटर 6 सेंटीमीटर है तो रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो सरकमफ्रेंस कितना होगा उसका, तो सरकमफ्रेंस आप पढ़ते होंगे 2 पाई आर। तो 2 पाई आर का वैल्यू कितना, 3 सेंटीमीटर। तो 2 पाई आर इंटू 3 सेंटीमीटर करेंगे तो 18.85 आएगा। कितना आएगा, 18.85। ठीक है, तो चलिए इसी को ड्रॉ करेंगे। सरकमफ्रेंस की बात आएगा तो याद रखिएगा कितना है, 18.85। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग बनाना सीखते हैं। अब सबसे पहले कितना रेडियस कितना आ गया था आपका, रेडियस कितना आया था 3 सेंटीमीटर का ना। तो इस पे 3 सेंटीमीटर मेजरमेंट लेंगे। एक अपने स्केल पे 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक चाप बना लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, सर्कल बनाएंगे। तो चलिए सर्कल बनाते हैं, इस साइड में यहाँ पे कहीं पे सर्कल बनाते हैं। 3 सेंटीमीटर का सर्कल हो गया। देखिएगा एक ही क्वेश्चन बताएंगे इसमें। ठीक है, एकदम सिंपल है। मतलब एक होता है साइक्लॉयड होता है, ईपी साइक्लॉयड होता है, हाइपोसाइक्लॉयड होता है। तो तीनों से एक एक क्वेश्चन बता देंगे, आपको एक होमवर्क दे देंगे। तो साइक्लॉयड से एक क्वेश्चन एक होमवर्क, फिर ईपी साइक्लॉयड से एक क्वेश्चन एक होमवर्क, हाइपोसाइक्लॉयड से एक क्वेश्चन एक होमवर्क, इस तरह से आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए बन गया है। अभी इसको कितना पार्ट में, आप कितना पार्ट में खोलना चाहते हैं, आप ग्राफ को कितना बड़ा साइज में कितना छोटा साइज में देखना चाहते हैं, वो इस पे डिपेंड करता है। ज़्यादा छोटा पार्ट में कीजिएगा तो ग्राफ आपका स्मूथ बनेगा। ठीक है, और ज़्यादा पार्ट में कीजिएगा तो कर्व गड़बड़ भी हो सकता है, मतलब आपको स्मूथ कर्व नहीं बन पाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको एक स्टैंडर्ड साइज बता देते हैं कि 12 पार्ट में डिवाइड कीजिएगा तो ना ज़्यादा बड़ा होगा ना ज़्यादा छोटा होगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इसको हम कितना पार्ट में डिवाइड करते हैं, 12 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो 12 पार्ट में डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले एक लाइन मिला देते हैं इस तरह से, वर्टिकल लाइन। पहले पहले तो 4 पार्ट में आप आसानी से डिवाइड कर सकते हैं ना सर्कल को। ये देखिए 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब यहीं पे एक, कहाँ गया मेरा प्रोटेक्टर यहाँ पे रखेंगे, प्रोटेक्टर रखेंगे और 90 डिग्री का लाइन बना देंगे। ठीक है, 90 डिग्री का यहाँ पे पॉइंट बना देंगे। अभी इसको इससे मिला देंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट को, तो 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, अभी तक 4 है। इसको हमको कितना पार्ट में डिवाइड करना है, 12 पार्ट में। तो 12 पार्ट में करने के लिए आसानी से एक आसान चीज़ बता रहे हैं। इसको रेडियस को उतना ही मापना, पहले इस सर्कल बनाए, कितना का बनाए थे, 3 सेंटीमीटर का, उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए। यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद क्या करना है, इस रेडियस को माप लेना है। इस रेडियस को माप लिए सभी लोग,
रेडियस को माप लिए। अब इस पॉइंट पर से रख कर एक बार इधर चाप काटना है इस सर्कल के, ठीक है, एक बार इधर काटना है, इधर काटना है, काट दिए। अब इस रेडियस को हिलाना डुलाना नहीं है, हर पॉइंट पर से रख के इस पॉइंट पर से दोनों तरफ काट दिए, फिर इस पे रखेंगे दोनों तरफ काटेंगे, फिर इस पे रखेंगे दोनों तरफ काटेंगे, उसी तरह से सबको काट दीजिए। इधर से काट लिए, इधर से काट दिए, ठीक है। फिर उसी तरह से इधर लेंगे, इधर से काट देंगे और इधर से कट कर लेंगे, इधर से रखेंगे, इधर से कट कर देंगे, इधर से कट कर देंगे। इस तरह से कटा है सबका। अब इसको आपस में सिर्फ मिला दीजिएगा, इस पॉइंट को इससे मिला देते हैं, 12 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा आपका, ठीक है, इक्वल पार्ट में। सभी पॉइंट सेंटर से जाना चाहिए, ठीक है, सभी पॉइंट सेंटर से ही जाना चाहिए। एग्जाम में अगर बना रहे हो किसी प्रकार की गलती हो गया, सेंटर से जानबूझ के मिला दीजिएगा। इस सब को क्या करते हैं, सेंटर से मिला देते हैं, ठीक है, मतलब सेंटर से होते हुए। देखिए तो इस तरह से बन गया है। चलिए सबका बन गया होगा। अब क्या करना है, इस पॉइंट से इसका सर्कल को खोलिएगा, इसका नेमिंग कर दीजिए, नेमिंग कीजिएगा। तो यहाँ से 1 लेते हैं, 1 2 3 4, नेमिंग करना है हमेशा यहीं से स्टार्ट करना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे क्या हो जाएगा 12, ठीक है। तो इस तरह से नेमिंग कर दिए। नेमिंग करने के बाद क्या करना है, जो जितना सरकमफ्रेंस था इसको खोलिएगा तो कितना लंबा लाइन होगा। मतलब सरकमफ्रेंस का मतलब जानते हैं ना, कि जैसे कोई एग्जांपल आपको दिखाते हैं, एक सेकेंड। देखिए मान लीजिए कि ये सर्कल ऐसे बना दिए, ठीक है, ये सर्कल था, इस तरह से सर्कल था, समझ रहे होंगे आई होप। इस तरह से सर्कल था, ठीक है, ये सर्कल है। अब इस सर्कल को क्या करना है, खोलना है। तो सर्कल को इस तरह से सर्कल था और काट देते, इसको छोटा सा छोटा बना देते। देख लीजिए ये इस तरह से सर्कल है, इस तरह से सर्कल है, इसको हमको खोलना है, इस तरह खोलना है। तो इस सरकमफ्रेंस क्या होता है, एक लाइन होता है, एक स्ट्रेट लाइन होगा, इसको खोलेंगे, इस जैसे अभी खोले ना, इसको इस तरह से करके खोले, ये सर्कल है, इसको इस तरह से खोले तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। और कितना बनेगा, जितना इसका सरकमफ्रेंस है। तो सरकमफ्रेंस निकाले थे इधर कैलकुलेशन करके, कितना आया था 18.85। तो इसको हम यहाँ से एक लाइन बना देंगे 18.85 का। तो ये तो मेरा छोटा वाला स्केल है, बड़ा वाला स्केल से ले लेते हैं, कितना है बाबू 18.85 ना। तो 18.85 का लाइन ले लेंगे यहाँ से एक, ठीक है। 18.85 इधर से होएगा, माप लीजिएगा 18.85, ठीक है। मेरा उसका आगे टूटा हुआ था, तो ये हो गया 16 और 2.5 यहाँ तक हो गया, ठीक है, इस लाइन तक हुआ। ये हो गया कितना आपका 18.85 का सेंटीमीटर का लाइन हो गया, जो क्या होता है, सरकमफ्रेंस होता है। तो सबसे पहले जितना का बोलेगा उतना का सर्कल बनाना है, उसको 12 पार्ट में डिवाइड करना है, 8 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो जितना मन है, लेकिन 12 पार्ट में करेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 4 5 नाम दे देंगे। इस सर्कल को हम लोग क्या करेंगे, खोलेंगे, ठीक है। खोलने के बाद तो ये क्या एक ही तरफ से खुलेगा, ऊपर से भी तो हो सकता था, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसी के लाइन के पैरेलल एक और लाइन बना देते हैं, ठीक है। इसी लाइन के पैरेलल एक और लाइन बना देते हैं, और किसके बराबर होगा, इस लाइन के बराबर होगा, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से बॉक्स बना देंगे, नीचे से भी स्ट्रेट लाइन खोल देंगे, ऊपर से भी स्ट्रेट लाइन खोल देंगे। यहाँ तक हो गया होगा, सबका हो गया। चलिए अब उसके बाद क्या करना है, इसको यहीं पे रखना है, इसको यहीं पे रखना है, ठीक है। अब इसके पैरेलल देखिए, यहाँ पे रखना, नीचे में रखना, देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे स्केल रखना है, इस तरह से नीचे वाला लाइन पे स्केल रखना है, और इसको रोल करना है ऊपर की ओर।
और ये देखिए इस पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन खींच देना है इस तरह से, ठीक है। इसमें अब 10 नंबर वाला 12 नंबर वाला इसको मिलाते हुए क्या कर देना है, एक लाइन खींच देना है, ठीक है। रोल करेंगे ऊपर, 9 वाला 3 वाला ये दोनों से मिलाते हुए लाइन खींच देंगे, ठीक है। फिर उसी तरह से पैरेलल ले जाएंगे, 8 वाला 4 वाला के पैरेलल मिला देंगे, ठीक है। और इस दोनों को 7 और 5 वाला के पैरेलल मिला देंगे। तो इस तरह से सब मिला दिए होंगे, देखिए तो हो गया। आप लोग पेंसिल से बनाएंगे, थोड़ा सही से बनाएंगे, सही से डिवाइड करेंगे, नहीं तो ये वाला जब मिलाने जाएंगे तो 8 4 एक लाइन पे नहीं आएगा, 9 3 एक लाइन पे नहीं आएगा। तो हम तो अभी पेन से रफ डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है। देखिए आपको पहले वाला PDF भेजे होंगे, उसमें देखे होंगे कितना नीट और क्लीन बना हुआ है। तो आप लोग PDF जो भेजेंगे उसका हेल्प लेके बनाइएगा। अभी पेन से बनाते हैं तो पेन का जो होता है मोटा होता है, जैसे तैसे हो जाता है। कॉपी भी ये वाला है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सही से सूटेबल डायग्राम बनाना है। कंसेप्ट सीख रहे हैं, डायग्राम आपको पेंसिल से बनाना है, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे आते हैं। इतना कर लिए होंगे। अब क्या करना है कि कितना पार्ट में डिवाइड किए थे, 12 पार्ट में ना। तो इस लाइन को भी 12 पार्ट में डिवाइड करना होगा, क्योंकि एक पार्ट खुलेगा तो एक पार्ट दिखाएगा, 2 पार्ट खुलेगा तो इस पर 2 पार्ट दिखाएगा, 3 पार्ट खुलेगा तो इस पर 3 पार्ट दिखाएगा, 4 पार्ट खुलेगा तो 4 पार्ट दिखाएगा। तो इस तरह से हम लोग इस लाइन को कितना पार्ट में डिवाइड करते हैं, 12। जितना 8 पार्ट में अगर इस सर्कल को डिवाइड करते तो इस लाइन को भी कितना पार्ट में डिवाइड करना होता, 8 पार्ट में, ठीक है। तो जितना पार्ट में इस सर्कल को डिवाइड करेंगे उतना ही पार्ट में इस लाइन को डिवाइड करेंगे। तो इस लाइन को अभी हम करते हैं कितना पार्ट में, 12 पार्ट में। तो इस लाइन को 12 पार्ट में डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं, इसी लाइन को पहले हम लोग 12 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो कोई भी एंगल पे एक चाप ले लेना है, कोई भी एंगल पे, इस लाइन को 12 पार्ट में डिवाइड करना है। तो एक हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। इस तरह से कर दिए। अब इस लास्ट पॉइंट को क्या कर देना है, मिला देना है, ठीक है। इस लास्ट पॉइंट को इस लास्ट पॉइंट से मिला देना है। मिला दिए इस तरह से करके, यहाँ तक मिला दिए होंगे। अब ये रोलर स्केल के मदद से, हेल्प से हम लोग सभी पैरेलल लाइन ऐसे यहाँ पे रखेंगे, पैरेलली ले जाएंगे, इसको इस तरह से मिला देंगे। फिर इसके पैरेलल ले जाएंगे, इसको मिला देंगे। फिर इसके पैरेलल ले जाएंगे, यहाँ पे रखेंगे, पैरेलल ले जाएंगे, इसको मिला देंगे, ठीक है। इस तरह से पैरेलल ले जाएंगे, सभी लाइन को मिलाते जाएंगे। पैरेलल ले जाइए, मिलाइए, इस तरह से मिला लिए होंगे। आया हुआ है क्वेश्चन बाबू, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ईपी साइक्लॉइड से पूछा हुआ क्वेश्चन है पिछली बार, ठीक है। तो इस तरह से 12 पार्ट में डिवाइड कर दिए होंगे। तो 12 पार्ट कैसे हुआ, 1 डैश, 1 खुला तो 1 डैश, 2 यहाँ पे आया होगा 2 डैश, ठीक है। 3 लाइन खुल के यहाँ पे आया होगा 3 डैश, 4 लाइन यहाँ पे आया होगा 4 डैश, उसी तरह से 5 डैश, 6 डैश, यहाँ पे 7 डैश, 8 डैश, 9 डैश, 11 10 11 12, इस तरह से मिल गया होगा। कोई दिक्कत? इस तरह से बना लिए होंगी, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ तक हो गया बाबू सबका। चलिए अब इस पे वर्टिकल लाइन बना देना है। ये जो पॉइंट है ना, सभी पे वर्टिकल लाइन बना देना है। तो आइए यहाँ से बनाते हैं। इस लाइन के पैरेलल सब लाइन को ऊपर वर्टिकली मिला देना है। मिला दिए, इस लाइन के वर्टिकल ऊपर मिला दिए, इस लाइन के ऊपर वर्टिकल मिला दिए, इस लाइन के ऊपर वर्टिकल मिला दिए। सब लाइन को ऊपर क्या कर देना है, प्रोजेक्ट कर देना है, ठीक है। मिला दिए, देखिए तो हो गया। सभी लाइन को मिला दिए, यहाँ तक कर दिए। चलिए यहाँ तक हो गया सबका। अब इसका नाम दे देते सेंटर, ठीक है। इस सेंटर है, तो
ये कितना हो जाएगा सेंटर 1, ये कितना हो जाएगा सेंटर, यहाँ से यहाँ एक और लाइन आएगा, एक सेकेंड, इस ये लाइन और आएगा, 1 पर से भी ना लाइन था तो ये हो गया। ठीक है, देखिए 1 से भी लाइन छूट गया था, 1 पे भी करना है, 2 से वर्टिकल लाइन, 3 से वर्टिकल लाइन, 4 से वर्टिकल लाइन, 5 से, इस तरह से सब वर्टिकल लाइन दे दिए। अब यहाँ तक देने के बाद क्या करना है, नेमिंग कर देना है। C है तो ये क्या हो जाएगा सेंटर 1। ठीक है, सब तो सेंटर ही है, जैसे ही खुल के गया होगा ऐसे सर्कल घूमते आ रहा होगा तो सेंटर भी तो छोड़ते जा रहा होगा। ठीक है, तो ये C है तो ये C1 है, तो ये दूसरा वाला C2 हो गया, C3, 3 वाला में C3 हो गया, 4 वाला में C4 हो जाएगा, 5 वाला में C5 हो जाएगा, 6 वाला में C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12 कर लिए सब। चलिए अब एक लास्ट स्टेप बचा, बन गया है। ठीक है, एक लास्ट स्टेप बचा है ग्राफ बनाने वाला। ठीक है, तो आइए ग्राफ बनाते हैं। यहाँ तक आई होप क्लियर हुआ होगा, कोई दिक्कत है यहाँ तक में? अब क्या करना है, C1 ये पॉइंट जो है C1 पे कंपास रखना है। C1 पे पहले आपको रेडियस ले लेना है, इस सर्कल का रेडियस ले लेना है। ले लिए, सर्कल का सबसे पहले रेडियस लेना है, सब ले लिए होंगे। ठीक है, रेडियस लेने के बाद क्या करना है, C1, अब इसको हिलाना डुलाना नहीं है, जो रेडियस ले लिए इस तरह से माप के, इसको हिलाना डुलाना नहीं है। C1 पे रखिए, आइए 1 वाला लाइन को देखिएगा, जिसको रखेंगे ना उसी को काटेंगे। C1 पे रखेंगे तो C1 वाला लाइन को काटेंगे, C2 को रखेंगे तो ये 2 वाला लाइन, ये वाला है ना 2 वाला, तो 2 पे काटेंगे। जूम करके दिखाएं, देखिएगा। रेडियस पहले क्या ले लेंगे, रेडियस ले लेंगे, C1 पे रखेंगे और कौन वाला लाइन काटेंगे, C1 का, जहाँ कटे वो, जहाँ कटे, देखिए यहाँ कट रहा है। ठीक है, इस पॉइंट पे कटा है। फिर क्या करना है, C2 पर रखेंगे और C2 चेंज नहीं करना है इसको, ये जैसे है वैसे ही, इसको चेंज नहीं करना है, जैसे उतना ही रेडियस ही रहने देना है। C2 पर रखेंगे, अब किस पॉइंट को काटे, किस लाइन को काटेंगे, ये 2 वाला को, तो 2 वाला को काटिए, 2 वाला को काट दिए, तो कटते जा रहा होगा एक पॉइंट, इसको रहने दीजिएगा, इसी को मिलाइएगा तो ग्राफ बन जाएगा और कहानी खत्म हो जाएगा। C3 पे ले जाइए और कौन सा लाइन को काटना है, ये 3 वाला को, तो 3 वाला कौन है, यही वाला है, देखिए 3 वाला यही लाइन है ना। फिर उसी तरह से 4 पे रखना है, किसको काटना है, 4 वाला ये लाइन है ना, तो देखिए यहाँ पे कट जाएगा, 4 वाला लाइन ये है। 5 पे रखना है, 5 वाला को काटना है, 5 कौन है, ये लाइन है, तो ये 5 वाला को काट दिए। ठीक है, 5 वाला, देखिए यही 5 वाला लाइन था ना। उसी तरह से 6 पे रखिए, 6 वाला कौन लाइन है, ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला लाइन है, देखिए दिख रहा है, 6 वाला सबसे ऊपर वाला लाइन है, तो सबसे ऊपर कट जाएगा। ठीक है, ऊपर कट गया। अब 7 पे रखना है, ये यहाँ पे कटा, सबका पॉइंट दे देते हैं आपको। देखिए इसका यहाँ पे कटा था, ये वाला कहाँ कटा, यहाँ पे कटा, ये वाला पॉइंट कहाँ कटा, यहाँ कटा। ठीक है, ये वाला पॉइंट 4 वाला यहाँ कटा था। उसी तरह से इसका पॉइंट आपको नहीं करना है, ऐसे हम दिखा रहे हैं आपको कि यहाँ पे पॉइंट मिला है, आप कीजिएगा गड़बड़, खराब ड्राइंग दिखेगा। ठीक है, आपको नहीं पॉइंट देना है, हम आपको सुविधा के लिए, आपको पता चले इसलिए हम पॉइंट दे दिए, आपको ड्राइंग में नहीं देना। आपको पता है ना कि यहाँ पे पॉइंट बना है, यहाँ पे पॉइंट बना है। ठीक है, अब 7 पे रखेंगे, 7 वाला लाइन, तो 7 वाला लाइन ढूंढिए, ये वाला है ना नीचे वाला, उसके 6 से, देखिए ये 7 वाला लाइन है, फिर इस लाइन को काटिएगा। ठीक है, तो 7 वाला लाइन को काट दिए, यहाँ कट गया। अब आते हैं 8 पे रखते हैं, 8 वाला पॉइंट है, 8 पे रखिए। 8 वाला लाइन कौन सा है, ये वाला लाइन है ना, देखिए यहाँ से 8 वाला लाइन ये वाला है ना, तो 8 पर रखेंगे और 8 वाला लाइन को काटेंगे, देखिए इस तरह से कटे, 8 वाला लाइन कट गया। फिर 9 पे रखेंगे, 9 पे रखेंगे, 9 वाला लाइन कौन है, यही बीच वाला है लाइन, तो इसी को यहाँ 9 वाला पे काटेंगे, यहाँ देखिए 9 वाला पे कट गया। फिर 10 पे रखेंगे, 10 वाला लाइन कौन था, ये वाला 10 वाला लाइन ये है, 10 पे रखेंगे, 10 वाला काटेंगे, जिस पे रखेंगे उसी को काटेंगे। फिर 11 पे रखना है, 11 वाला लाइन कौन है, ये वाला है नीचे वाला, तो 11 वाला को काट दिए। ठीक है, इस तरह से। फिर अब रखना है 12 पे, 12 पे रखना है और 12 वाला पॉइंट को काट देना है, तो ये वाला पॉइंट तो यहीं पे आएगा, यहीं पे आएगा। ठीक है, किन्हीं किन्हीं को
हो सके बढ़ जाए घट जाए तो किसके वजह से होगा, ये सर्कल में वो सही से डिवाइड नहीं किए होंगे, मेन जड़ यही है। सर्कल सही से डिवाइड हो जाएगा तो आराम सब पॉइंट सही से जाएगा, यहाँ लास्ट आके मिल जाएगा। अगर गड़बड़ करेंगे सर्कल काटने में तो हो सके बढ़ जाए घट जाए, तो बढ़ घट जाए एग्जाम में तो आपको डायरेक्ट इसी पॉइंट को एज्यूम करके यहीं से स्टार्ट, यहीं से ग्राफ बना देना है। अब ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखिए फ्री हैंड डायग्राम बनाना है। यहाँ पे ये पेन है, एक सेकेंड, आपको ये पेन है, इसको क्या करना है, सभी पॉइंट को मिलाते हुए, सभी पॉइंट को मिलाते हुए हैंड से, ठीक है, फ्री हैंड डायग्राम, इसको सब को क्या कर देना है, इस तरह से मिला देना है। यही आपका कर्व बनाया, यही है साइक्लोइड, इसी को बोल रहे हैं क्या, साइक्लोइड। ठीक है, तो यही आपका क्या हो गया, साइक्लोइड का क्वेश्चन हो गया। आई होप समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो आप रिपीट करके देख सकते हैं, आपको पक्का आ जाएगा समझ में। ठीक है, जैसे जैसे कर रहे थे रोक के वीडियो को रोकते जाइए, बनाते जाइए, बनते जाएगा। ठीक है, तो आपको होमवर्क दे देते हैं, रेडियस 4 सेंटीमीटर के बना के आइएगा, यही होमवर्क है। ठीक है, 3 सेंटीमीटर का अभी हम बनाए हैं, 4 सेंटीमीटर का सेम वीडियो ऑन कर लीजिएगा। जैसे जैसे इसको बना रहे हैं, बस इसको 3 सेंटीमीटर का था ना, तो यहाँ पे कितना सेंटीमीटर का बनाना है, 4 सेंटीमीटर का। और उसका सरकमफ्रेंस कैसे निकालना है, 2πr, आर का वैल्यू कितना है 4। तो ये जो लाइन बनेगा वो इसका जो वैल्यू आएगा उससे बनाइएगा। तो देखिए डायग्राम आपको एक बार दिखा देते, जो पिछले साल पढ़ाए थे ना, तो उनको कॉपी पे बना के दिखाते थे, तो उनको देखिए इस तरह से बना के दिखाए थे, कितना स्मूथ डायग्राम बना है। ठीक है, पेंसिल का भी ध्यान रखना है, इसको डार्क रखना है, ये कर्व है उसको डार्क रखना है, अंदर वाला सभी लाइन को लाइट रखना है। ठीक है, यानी 3H से बनाना है, इसको 2H से या H से बनाना है, कर्व को H से बनाना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको डायग्राम बना के लाना है। कोई दिक्कत, देखिए तो डायग्राम तो इसी तरह से स्मूथ आपको बनाना है। हम तो पेन से बना रहे हैं तो थोड़ा देखिए ये दोनों में डायग्राम में अंतर है ना, दोनों डायग्राम में कितना अंतर है। तो पेंसिल से बनाइएगा, आपको इस तरह से दिखेगा, देखने में भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आई होप समझ में आ रहा होगा बाबू। ठीक है, कल हम लोग साइक्लोइड चल रहे थे, कल चलेंगे ईपी साइक्लोइड। कल का अपना टॉपिक रहेगा ईपी साइक्लोइड। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए।